नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ है चिराग पासवान, जो पार्टी के अब सुप्रीमो बन चुके हैं। चिराग जी, आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी का सुप्रीमो नहीं बना हूं, बस प्रदेश की अभी मुझे जिम्मेदारी मिली है। अच्छा चिराग जी, अभी महागठबंधन में तो आप देख ही रहे हैं, घमासान मचा हुआ है, सभी दल 12 अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी के 4 नेता लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं फिलहाल अधिकृत हूँ सिर्फ अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखने के लिए, और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हम लोगों को इस बात में कहीं पर कोई भी संदेह नहीं है कि हमारे 2020 में हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे नीतीश कुमार जी ही होंगे, और इस बात को लेकर हमारी पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है। इसमें हम लोगों को कहीं पे भी कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, अभी तक किसी अधिकृत माध्यम से हम लोगों के पास ऐसी जानकारी नहीं आई कि उनके नाम को लेकर भाजपा में कोई चर्चा हो रही है, या कुछ लोग ज़रूर बयानबाजी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है अगर कोई अधिकृत ऐसा बयान आता है तब हम लोग को उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि नाम पर कोई संदेह है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता अभियान चला रहे हैं, उससे संदेश तो यही जा रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। देखिए, मेरा विश्वास बीजेपी के शीर्ष नेताओं के ऊपर है। बिहार की अगर आप बात करें तो हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हों, या इससे पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष थे नित्यानंद राय जी या सुशील मोदी जी, या केंद्र में आप बात करें तो अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी, इनकी तरफ से कोई भी ऐसा अधिकृत कोई बयान नहीं आया। तो उसके अलावा जब तक ऐसे कोई नेता नहीं बोलते, मुझे नहीं लगता कि उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। बाकी हर कोई स्वतंत्र है, एक लोकतांत्रिक माध्यम है, हर कोई अपनी बातें अपनी भावनाओं को रखने के लिए स्वतंत्र है। नीतीश कुमार से कोई बड़ा चेहरा है बिहार में? देखिए, फिलहाल हमारे गठबंधन का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से और एक लंबे समय से वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, बहुत खूबसूरती से वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई विकल्प की चर्चा तक करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव में क्या तैयारी चल रही है आपकी, लोकसभा चुनाव? देखिए, उपचुनाव में सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण सीट है लोकसभा, एक लोकसभा की सीट पर उपचुनाव होने वाला है। समस्तीपुर की सीट जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे चाचा जी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के देहांत के बाद वो सीट खाली हुई। उनके सुपुत्र जो पिछली बार 2015 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, मेरे छोटे भाई प्रिंस, हम लोग चाहते हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से और जनता दल यूनाइटेड के तमाम शीर्ष नेताओं से इस सीट को लेकर चर्चा हुई है। सबका आशीर्वाद प्रिंस को मिला है। तो समस्तीपुर की सीट पे हम लोग चाह रहे हैं कि प्रिंस वहाँ से चुनाव लड़े, और बाकी जितनी भी और विधानसभा की सीटें हैं, हमारा गठबंधन मिलकर उस पर चुनाव लड़ेगा। मुझे लगता है आज से कल में एक से 2 दिन के भीतर ही एनडीए की एक प्रेस वार्ता होगी और उसमें तमाम नामों को घोषित किया जाएगा। गठबंधन में जो घमासान मचा है, उसका लाभ मिलेगा? देखिए, किसी दूसरे के नुकसान से हम लोग लाभ लें, उससे ज़्यादा हम लोग का ध्यान केंद्रित रहता है कि अपनी ताकत को हम लोग बढ़ाएं। और जब हमारे पास एक इतना बड़ा चेहरा, हमारे प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा चेहरा प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी का, मेरे नेता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी का चेहरा, तो ये गठबंधन अपने आप में इतना मजबूत है कि हमें किसी दूसरे के नुकसान से लाभ उठाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात महागठबंधन की, मुझे लगता है अब तो वो अस्तित्व में भी नहीं है। हम लोग निरंतर इस बात को कहते आए हैं कि विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र है। जहाँ आपको एक मंच पर 3 से 4 मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिखें, वो गठबंधन एक साथ मजबूती से कैसे आगे चल सकता है, ये कल्पना से भी परे। और यही देखने को भी मिला। एक कुछ क्षणिक लाभ के लिए लोग एक साथ आने का प्रयास इन लोगों ने ज़रूर किया, पर अब इनके स्वार्थ इतने ज़्यादा हैं कि एक एक करके ये लोग अब बिखरते जा रहे हैं। बट बहरहाल एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा की तर्ज पर इस बार विधानसभा परिणामों में भी आप देखिएगा 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।